विशाल, आप शाखा क्यों जाते हैं? शाखा में हमारा मनोरंजन होता है और उससे अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। अच्छे अच्छे खेल सिखाए जाते हैं और बड़ों की इज्जत करना हमें आता है। हमको भी अच्छा लगता है। खेल खेल खेलते हैं, फिर आते हैं, खेलते हैं, फिर घर जाते हैं। काली, आप बताइए, आप शाखा क्यों जाती हैं? शाखा में अच्छी लगती है और फिर शाखा में स्वभाव अच्छा होता है। हम अपने पापा मम्मी से अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसी मैं 1, 2, 3 गिन लूंगा और 3 में जो उस इसमें राउंड में रहेगा ना वो जीत गया। आ गया ध्यान में खेल? यस सर। क्यों बेटा, क्या खा रहे हो? शाखा के बाहर हो जाओ, दक्ष हो के बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। स्तबा, रुक जाओ, अर्धा उड़ता। क्यों, क्या खा रहे थे? नहीं क्यों नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों कर लिया? लेकिन पता है ना शाखा में ऐसी चीजें हरकतें नहीं चलती। बैठ जा काली, गुरु। काली, ऐसा क्यों? हाथ ऊपर करो काली। मैंने ऐसे हाथ पैर पे रख के बैठो। काली, उम्र में भी बाल है, छोटा है, तो देखो छोटे बच्चे नटखट होते ही है, हम सब जानते हैं। कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसा मेरे को अभी 2 दिन पहले शाखा में अनुभव है, उतनी मस्ती काली ने कभी नहीं की थी। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, काफ़ी मस्ती कर रहा था, किसी को पत्थर मारना, ये मारना। तो उनको, छोटे बच्चों को तो हम एकदम संघ बताए कि देखो बेटा, संघ इसलिए हमको इस तरह देश की सेवा करनी होती है, या देश में ये प्रॉब्लम है तो ऐसे ऐसे कांग्रेसियों ने प्रॉब्लम खड़े करके रखे हैं। ये सब चीज़ें हम छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते ना। तो बस उनको ये समझाना है, बेटा शाखा में आते हैं, हमको शाखा किस लिए आते हैं? बेटा हमको शिस्त सीखनी है शाखा में। अगर शिस्त सीखेंगे तो सामने का हमारा लाइफ अच्छा होगा। सर हमको 1 महीना हो गया होगा। आप शाखा में कैसे भर्ती हुए? सर बस हम एक दिन देख रहे थे तो हमारी दिल हुई कि हम भी खेलें कि नहीं, तो इसलिए हमने चले। आप तो स्कूल में भी खेल खेल सकते हैं, फिर आप शाखा में क्यों जाते हैं? सर क्योंकि हम स्कूल में हम बोर होते हैं तो हम बोलते हैं कि स्कूल में भी खेलें और हम इधर इधर भी खेलेंगे। आपको ललित पसंद? हाँ बहुत। वो आपके लिए क्या क्या करती हैं? हमारे लिए शाखा ट्यूशन है, हमारी छुट्टी लेके देते हैं हमको। बीच में ललित बोलते हैं दक्ष, आपका मन नहीं करता है कि मैं खेलते रहूं? हाँ सर करते हैं। फिर आप दक्ष में क्यों जाते हैं? सर बड़े हैं उनकी तो हमको मानना ही पड़ेगा उनके लिए। पर अगर आप ना कर लें कभी? नो सर, वैसे हम कर ही नहीं सकते, वो बड़े हैं हमसे। जो वो बोलेंगे हम वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं हम अच्छे लड़के बने। संघ में भगवा ध्वज को ही हमने गुरु माना है। जब से ये राष्ट्र प्रारंभ हुआ तब से ये ध्वज हमारा चला आ रहा है। यह ऐसा है कि जिसकी प्रेरणा में कभी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि इस ध्वज को देखते ही साथ हमारा संपूर्ण इतिहास हमारी आंखों के सामने आ जाता है और इसके पतन की कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवा ध्वज को हमने गुरु माना है और आज हम इसके सामने अपनी गुरु दक्षिणा समर्पित करें।
हमें कुकुड़ मुर्गा खेल सबसे पसंद है और उसमें आगे वाले को हराने की चाह होती है। अच्छा सुजीत, तुम बताओ कि आपका खेल सबसे पसंद है और क्यों? अभी मधमाछी तो पूरा ये गेम हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें शरीर का बहुत सा व्यायाम भी होता है। आप बताइए कौन सा खेल सबसे पसंद है? हमको बहुत की गली अच्छी लगती वो क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे लाइन से रहते हैं और एक जन आता है उसको ऐसे मारना पड़ता है। और काली, आप बताइए आपको कौन सा खेल सबसे पसंद है और क्यों? हमको संगठन में शक्ति, संगठन शक्ति, वो क्यों? क्योंकि उसमें हमारी रेसिंग में यानी दौड़ने में हम तेज हो जाते हैं और आवाज़ बढ़ती है हमारी। द्विपद पुरस्सर, 2 कदम सामने आ जाओ, 2 कदम। गण सम्यक, सम्यक देख लो। मुझे लगता है जो गण के बाहर के खेल है यानी हम मंडल में होके जो खेल नहीं खेलते हैं वो महत्वपूर्ण है। उन खेलों में एक्सरसाइज ज़्यादा होता है और छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो थकेंगे नहीं तब तक उन लोगों का कंट्रोल नहीं रह पाता है। जैसे हाथी की सूंड है, डुकर मुसंडी है, इस टाइप के लंबी संकल, इस टाइप के खेल ले तो बच्चे काफ़ी थक जाते हैं और फिर उसमें मारने का भी रहता ना। अब बच्चे हैं उतने तो उनको समझता नहीं है कि हम इस शिस्त से रहना चाहिए। जैसे हमारी शाखा अभी नहीं है तो बच्चों को हम हर दिन बताया करते कि बेटा शाखा में शिस्त होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तुम सामने आ जाओ बेटा, थोड़ा सामने आ जाओ। गना, हाँ रमा, देखिए इस खेल में क्या हुआ, अभी किसी का स्टेमिना ढंग से नहीं रहा एकदम। रोहित, क्या हो रहा था कि अपन पहली बार जब करें ना तो डिस्टेंस तो बहुत कम है, तो अपन एक तो राउंड पूरा कर सकते हैं इतने कम डिस्टेंस में। तो कोशिश करो कि यहाँ तक आके बैठो नहीं, खड़े रह सको। जल्दी जल्दी दौड़ते जाना है। माता की जय। कश्मीर किसका? कश्मीर किसका? छोटा है, छोटा। सर गिराना, हील तो गिरी। सर हटो। 2 हटाना है, वहाँ बैठना नहीं है, दूसरे को हटाओ। शिवाजी, शिवाजी। अच्छा, शिवाजी कौन थे? शिवाजी, शिवाजी थे। Shivaji was a great man. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. And we say Shivaji Maharaj ki jai. Shivaji established Hindavi Swaraj. Now Swaraj means self-government, our own rule. About 350 years before Shivaji, Maharashtra was not free. Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar ruled Maharashtra. They oppressed the people, they dominated them. They did not allow people to worship their own gods. Why were the people in Maharashtra harassed before Shivaji? Yes, you? The two kings, Nizam Shah and Adil Shah, oppressed the people. Over whom? Over whom they ruled. They constant fought among themselves. Yes, Rajesh. What were the special features of Hindavi Swaraj? शिवाजी हमारे देश के
राजा थे और वो हमारे लिए अपनी जान दे दी उनने। वो बहुत अच्छे थे। कबड्डी 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 तो उसमें अनुशासन, शक्ति, ये सब आप कैसे इन सब की भावना कैसे करते हैं? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कोई रहती नहीं। हम जो कहते हैं संघ में सब ये सब मिलते हैं, संस्कार मिलता है, अनुशासन मिलता है, आदमी सशक्त बनता है। स्पेशल ट्रीटमेंट कोई रहती नहीं। बस शाखा में आने के बाद हर एक खेल में कोई ना कोई एक संस्कार मिल जाता है। जब हम खेलते हैं तब धापा ऐसे शुरू रहती है कि पीठ पर थाप मारते हैं हम, तो इससे ही एक ऐसी लगी मैं जितनी खा सकता हूँ उससे कहीं यहाँ दे भी सकता हूँ। बचपन में हम शाखा में जाया करते थे तो मुझे एक कहानी याद है। हमारे कार्यवाह ने हमको बताई थी। उन्होंने कहा कि देखो आप इतिहास पढ़ते हो क्या? बोला हाँ पढ़ते हैं। तो आपने शिवाजी का नाम सुना है? हमने कहा हाँ। राणा प्रताप जी का हाँ। सावरकर जी का और कुछ नेताओं के उन्होंने नाम हमें पूछे। हमने कहा हाँ। मुझे बताओ आपके पिताजी के, आपके पिताजी के पिताजी के, आपके नाना जी के उन इतिहास की किताब के अंदर नाम क्यों नहीं है? मुझे आप बता पाओगे क्या? ऐसा गणित शिक्षक ने हमको कहा। सबने कुछ अलग अलग जवाब दिए। ऐसा है भाई, वैसा है, नहीं हमारे पिताजी उस समय जिंदा नहीं होंगे, फलाना होंगे, ढलाना होंगे, यूँ क्यों? तो किसी ने कहा कि देखो गुरु शिक्षक जी की हमारे पिताजी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, ऐसा मजाक में कहा होगा देश के लिए वगैरह, तो इसलिए नाम नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा बात बिल्कुल सही है। निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता श्री रामो भरत कृष्णो भीष्मो धर्मस्वतार्जुना मार्कंडेयो हरिश्चंद्र प्रह्लादो नारदो ध्रुवा मुसुमूरिनायकौ तो प्रतापशिव भूपति रणजिस्य वैत्येते वीरा विख्यात विक्रमाः वैज्ञानिकाश्च कपिला गणादशुशुदस्तथा। जो इस देश के लिए कुछ करता है, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करता है, तो उनका नाम गौरव से लिया जाता है। सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना पवित्र हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन पूर्वक करूँगा और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूँगा। भारत माता की जय।
भगवान राम की मंदिर बननी चाहिए क्या अयोध्या? हाँ बनना चाहिए। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे राम की मूर्ति भी मिली और वहाँ पे मस्जिद भी है, और वहाँ पे मस्जिद है तो भी वो लोग मुसलमान लोग बनने नहीं दे रहे, और वहाँ पे बनना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे मस्जिद भी है और एकता भी रहनी चाहिए, इसलिए बनना चाहिए। आप बताइए संदेश। उधर उधर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, अपना राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए। आप बताइए काली, मंदिर बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि लिए हमारी एकता होती है, उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए। जोर से बोलिए। आप देखिए, मेरा ख्याल है कि आपकी आवाज इस पूरे मैदान को गुंजा देगी। भगवान श्री राम जी की। क्या आवाज है, मजा आ गया। भगवान लक्ष्मण जी की। सिद्ध्यर्थम श्री रामचंद्र चरण पादुका। इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देश के लिए जो कुछ बड़ा आंदोलन हुआ, एक रामनवमी का आंदोलन था। वहाँ पे गए तो बाकी सारे माहौल में जो इतना सारा राममय पूरा था वातावरण, उस वातावरण में ऐसा लगता था कि अपन इस राम कार्य में कहीं ना कहीं एक अपना हिस्सा है, और जो कुछ भी आएगा चाहे इसलिए शहीद भी हो जाए तो भी उस मर मिटने की एक उम्मीद लेकर गए थे हम। अब जैसा विचार आया था कि हमारे पूर्वज राम या हमारे पूर्वज बाबर, हम कहेंगे नहीं, यहाँ हमारे इस देश के जो पूर्वज हैं उनको माना, वो हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान नहीं रहेंगे, क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। वो मेन स्ट्रीम के साथ रहेंगे। दे हैव बीन टॉट दैट आइदर यू आर ए मुस्लिम और यू आर ए काफिर, एंड इफ यू आर ए काफिर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन दे हैव गॉट एवरी राइट टू डिस्ट्रॉय यू। तो जो खत्म करने की भाषा है तो साथ में मिल कैसा सकता है? ये विचार जब बदलेगा, वो बदलना मुश्किल है। उनके स्क्रिप्चर्स में भी इस प्रकार की कुछ बातें आई है, लेकिन हो सकता है कि बाद में उस स्क्रिप्चर्स में भी बदल कर दें। इसके नतीजे तो उनको भी भुगतने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। क्रमांक 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई ऐसी जगह में अगर कोई लोग आपसे टक्कर लें, हाँ। तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि टक्कर ना हो, क्योंकि संघ का काम करना है तो समाज के साथ रहकर ही करना है। तो टकराव की भूमिका आती है तो उसको हम चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक बैठ करके कुछ बीच में का मार्ग उसमें से निकले है। हाँ, आगे वाला अगर चाहता है कि टकराव लेना है तो फिर कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संघ में सिखाया जाता है। दंड भी हम सीखते तो मराठी में कहते हैं, इतनी ताकत रखते हैं सीखने के बाद कि हमको किसने अरे बोला तो कारे पलट करके बोलने की ताकत हम रखते हैं। तो अगर ऐसा समय आता है तो किया भी है हम लोगों ने बहुत बार ऐसा। अगर कोई हमारा ध्वज कोई हाथ लगाएगा विरोध करते समय तो हम वो सहन नहीं कर सकते। हमारा गुरु है तो गुरु के बारे में कोई ऐसा कहेगा और कुछ करेगा तो हम सहन नहीं कर सकते। और कल जाकर जो इस पूरे हमारे आदर्शवाद के एक लक्ष्य को विरोध करते हैं, कल जाकर वो हमारे आड़ आते हैं कि हम तुम्हारे सपन नहीं देंगे, तो उनको उन्हीं की ओर से उनको कैसे तोड़ना हम समझ गए, जानते हैं हम, और उतनी ताकत हमारे पास है आज। अगर बाकी सारी दृष्टियों से मुसलमान अगर हमें साथ नहीं देते या विरोध करते हैं तो हम टिट फॉर डैट, बस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तय है। और यही सब हम अपने स्वयं को भी इसको बताते रहते हैं, वो समझते रहते हैं इसी सारे खेलों में से, बातों में से, कहानी में से कि ये सब हुआ है, ये गलत हुआ है। विभाजन होना नहीं चाहिए था। अपनी भारत को एक माँ समझते हम, माँ का विभाजन तो पसंद नहीं करते कोई। होगा अखंड भारत ही होगा। आज भले ही कटा है
होगा अपने भाई, उसके लिए चाहे कुछ भी होना जाए। आज हम शाखा में एक ऐसी कहानी बताएंगे। इस कहानी से आपको ये सीखने मिलेगा कि स्वयंसेवक जो शाखा में आने के बाद किस तरह तैयार होता है, यानी स्वयंसेवक को किस तरह रहना चाहिए। इस पे पाटे सर एक छोटी सी कहानी बताने वाले हैं। एक शाखा का मुखिया रहता है, उसका नाम रहता है गिट्टी। एक दिन क्या होता है, उस जमाने में अंग्रेज का शासन रहता है, तो कुछ अंग्रेज अपने शाखा पे हमला कर देते हैं। तो उस दिन पूरी शाखा डिस्टर्ब हो जाती है, पूरे भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो अपनी शाखा के जो कार्यवाह के पास हो जाता है। वो पूछता है कि अंग्रेज किससे डरते हैं कि अपनी शाखा चलनी चाहिए अविरत और बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको डराने के लिए क्या करना पड़ता है। वैसे कार्यवाह जो है मजाक में कह देती है कि चलिए वो तो शैतान, उनसे डरते हैं। तो वो सोचता है कि वो शैतान क्या होता है। तो कार्यवाह बताते हैं कि शैतान वो होते हैं जो जिसने आत्महत्या की हो, जिसने कुछ किया हो, वो शैतान बनते हैं। तो वो गिट्टी नाम का लड़का जो 6 साल का रहता है, बाद में वो एक मंदिर पे चढ़ता है और पीछे देखो तालाब है, तो उस मंदिर में से वो तालाब में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है अपनी शाखा के लिए। और वैसे तो वो शैतान नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी शाखा के लिए जान कुर्बान कर सकता है। बस वही, इसके लिए जीना मरना सब एक जैसे है। बस इसके लिए अगर जरूरत है तो जिएंगे, कल अगर आवश्यकता पड़ती है कि संघ के लिए मरना है, जिससे संघ की वृद्धि होगी, तो मरने को भी तैयार है। और यह सिर्फ बताने की बात नहीं है, यहाँ के जितने खेलेंगे संघ स्थान में जो आता है, स्वाभाविक उसके मन में ये भी एक जागरूक होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि संघ का कार्य ये ईश्वरी कार्य है। कई बार ये आरोप आती है कि आरएसएस एक सांप्रदायिक या फांसी जिस संगठन के पास कोई दूसरा सैंक्शन है नहीं प्यार के सिवा, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ लोभ नहीं, वो कभी फैसिस्ट हो नहीं सकते, क्योंकि फैसिज्म डंडे के आधार पर चलता है। हमारे पास कुछ नहीं, कोई लॉ नहीं है हमारे पास स्वयंसेवकों को शाखा में आने के लिए बाध्य करने की। हम फासिस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि फासिज्म ऐसे किसी पावरफुल सैंक्शन के आधार पर चलता है। हमारे यहाँ केवल आपस के प्रेम का, अपने देश की दुखों की वेदना का सैंक्शन है, और कोई सैंक्शन नहीं। और सांप्रदायिकता की बात है तो हिंदू कभी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। संगठन में
बोलने के बाद दौड़ना है। तुम बोलोगे कश्मीर हमारा है, तुम बोलोगे संगठन में शक्ति है। गुरु भारत